करंसी नोटों की अपनी कोई अहमियत नहीं होती। इसकी वैल्यू हुकूमत तय करती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क के पास इस मालियत के असासे हों। किसी भी मुल्क में जितने पैसे होते हैं, इस पैसों के मुताबिक ही चीज़ों की कीमतें तय होती हैं। हमारे करंसी नोट पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा होता है कि बैंक दौलत पाकिस्तान हामिल हक़ाक़ को मुतालबे पर अदा करेगा। हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ। अगर हुकूमत अपनी ज़मानत वापस ले ले तो नोटों की वही हैसियत हो जाएगी जो रद्दी कागज़ की होती है। ये एक रसीद है, एक वादा है, एक हलफनामा है कि इसके बदले में जब और जिस वक़्त रसीद का हामिल सोना चांदी अजनास या जो चीज़ तलब करे, हुकूमत पाकिस्तान इसको अदा करेगी। जब ज़्यादा नोट छपने की वजह से ज़ेर गर्दश नोटों की तादाद में इजाफा हो जाता तो इसे अफज़ार ज़र इन्फ्लेशन कहते हैं। आम तौर पर इससे महंगाई में इजाफा होता है। जब ज़ेर गर्दश नोटों की तादाद में कमी आ जाती है तो इसे किल्लत ज़रिया डिफ्लेशन कहते हैं। आम तौर पर ऐसे मौके पर कीमतें गिरने लगती हैं। सारे सेंट्रल बैंक नोट छाप कर दौलत तख्लीक करते हैं और इसे मार्केट में फैलाने के ख्वाह होते हैं। इसी वजह से इन्फ्लेशन वजूद में आता है। इसलिए सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन के सबसे बड़े हामी होते हैं और हमेशा ये वकालत करते हैं कि इन्फ्लेशन माशियत के लिए ज़रूरी है। अगर कभी कीमतों का बढ़ना है काबू होने लगता है तो सेंट्रल बैंक शरह सूद बढ़ा देते हैं, जिससे ज़ेर गर्दश नोटों की बड़ी मकदार बैंक जब बचत स्कीमों में जमा हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। सेंट्रल बैंकों के लिए डिफ्लेशन को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि शरह सूद बढ़ाने की कोई हद नहीं होती मगर गिराने की हद होती है जो सिफर है। इसलिए सेंट्रल बैंक डिफ्लेशन को नहायत तबाहकुन करार देते हैं। हालांकि कीमतें गिरने से आम आदमी को फ़ायदा होता है, लेकिन कीमतें गिरने से कारखानों के मालिकान का मुनाफा कम हो जाता है और वो बैंकों से लिया गया कर्ज वापस चुकाने के काबिल नहीं रहते। इसलिए बैंक नुकसान उठाते हैं, सरमायादार का नुकसान होता है। इसी के साथ ही हुकूमत की टैक्स से होने वाली आमदनी भी गिर जाती है। किसी भी मुल्क का इन्फ्लेशन रेट अगर 50% से भी बढ़ जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन में शुमार होता है और वो इस मुल्क के लिए शदीद तरीन परेशानी का बायस बन जाएगा। लेकिन 2008 में ज़िम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 79.6 अरब फीसद तक पहुंच गया था। अफ्रीकी मुल्क ज़िम्बाब्वे में डॉलर कीमत काबू से बाहर होने के बाद मकामी करंसी इस कदर गिरी कि इसका कोई शुमार ही मुमकिन न रहा। हुकूमत को मकामी करंसी के खात्मे का और बिला आकर हुकूमत को मकामी करंसी के खात्मे का ऐलान करना पड़ा। इक़्तिसादी मसाइल में शिद्दत आने के बाद मुल्क में अफज़ार ज़र में इस कदर इजाफा हुआ कि दिन में दो बार कीमतों में इजाफा होने लगा और मकामी करंसी की कीमत इतनी कम हो गई कि लोगों को नमक ख़रीदने के लिए भी नोटों की बोरियां भर कर ले जाना पड़ती थी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि ज़िम्बाब्वे ने गिनती के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा नोट का अजरा तक कर दिया, लेकिन इसकी कीमत हमारे 100 रुपये के बराबर भी न थी। यह सूरत हाल देखते हुए हुकूमत ने मकामी करंसी को तर्क करने का फ़ैसला किया और अवाम के लिए ऐलान किया गया कि अपने पास मौजूद मकामी करंसी को अमरीकी डॉलर के साथ तब्दील करवा सकते हैं। अलबत्ता अरबों खरबों मकामी डॉलरों के होश मिलने वाले अमरीकी डॉलरों की मकदार ना होने के बराबर होगी। बरतानी अखबार डी गार्डियन के मुताबिक अगर कोई शख्स 250 खरब मकामी डॉलर लेकर बैंक में जाएगा तो इसे बदले में 1 अमरीकी डॉलर बिल मिलेगा। ज़िम्बाब्वे की हुकूमत ने मकामी डॉलर का आखिरी नोट 2000 में जारी किया था, जिसकी मालियत 100 खरब थी, लेकिन ये दफ्तर जाने के लिए बस का किराया अदा करने के लिए भी नाकाफ़ी था। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। महंगाई ने सारी हदें पार कर दी। बहरहाल ये नोट दुनिया का एक रिकॉर्ड ज़रूर बना गया, जो कि गिनती के अतबार से दुनिया का सबसे बड़ा करंसी नोट था। शायद ये रिकॉर्ड अब कभी ना टूट पाएगा। ये मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब मवाद से कॉपी की गई हैं।